Hello students, class 4, good morning all of you. Today we will study chapter number 2 of Hindi Reader. Chapter name is दोस्त की मदद. इस कहानी में हमको ये बताया गया है कि जब कभी हमारा कोई साथी या कोई मित्र संकट में हो, परेशानी में हो तो हमें उसकी मदद अवश्य करनी चाहिए. तो आइए चैप्टर पढ़ते हैं. बहुत समय पहले की बात है. एक गांव में कंजूस व्यापारी रहता था. व्यापारी वो व्यक्ति होता है जो एक जगह से सामान खरीदता है और दूसरी जगह पे उस सामान को बेच देता है, और उस सामान को बेचने के बाद उसको जो पैसे मिलते हैं उससे वो अपना घर का कर्जा चलाता है. देखिए, वह गांव पहाड़ियों के बीच बसा था. व्यापारी शहर के बाज़ार से सामान खरीदता था, उसे अपने व अपने पड़ोसी गांव में बेच देता था. उसे अपने गांव से भी सामान शहर के बाज़ार तक ले जाना पड़ता था. वो क्या करता था, शहर से सामान लाता था और आस पड़ोस के गांव में बेच देता था. वह शहर से गांव तक, गांव से शहर सामान लाने और ले जाने के लिए काम अपने 2 खच्चरों की सहायता से करता था. वे दोनों खच्चर उसके लिए इतने काम के थे कि उन दोनों के बिना वह अपनी रोजी रोटी नहीं कमा सकता था. वो जो सामान लाता था वो किस पे लाता था, खच्चरों पे लाता था. उसके पास 2 खच्चर थे, वो दोनों खच्चरों पे सामान लाता था और शहर से लाता था और गांव में ले जाके उन्हें बेच देता था. एक दिन दोनों खच्चरों में से एक खच्चर गंभीर रूप से बीमार पड़ गया, लेकिन व्यापारी को यह बात मालूम नहीं थी. इसलिए उसने प्रति सुबह की तरह शहरी बाजार जाने की तैयारी शुरू कर दी. प्रतिदिन की तरह उसने दोनों खच्चरों पर सामान लादा और शहर के बाजार की ओर रवाना हो गया. एक दिन क्या हुआ, एक खच्चर की तबीयत खराब हुई, लेकिन व्यापारी को पता नहीं था. तो उसने हमेशा की तरह दोनों खच्चरों पर सामान को क्या कर दिया, लाद दिया और शहर के बाजार की ओर चल दिया. वे लोग अभी थोड़ी दूरी तय कर पाएंगे कि बीमार खच्चर को लगा कि वह इतना अधिक बोझ लेकर अधिक समय तक नहीं चल पाएगा. इसलिए उसने अपने साथी खच्चर से कहा, देखो मित्र, तुम तो जानते हो मेरी तबीयत बहुत ही खराब है. मुझसे इतना अधिक बोझा उठाकर नहीं चला जा रहा. मेरे पास एक समस्या का ऐसा हल है जिसके द्वारा हम दोनों मिलकर पूरा बोझ बाजार तक ले जा सकेंगे. तुम क्या कहना क्या चाहते हो, दूसरे खच्चर ने पूछा. तो वो जो व्यापारी होता है वो सामान दोनों खच्चरों पर ला देता है, लेकिन जो बीमार खच्चर होता है वो दूसरे खच्चर से कहता है कि तुम्हें पता है कि मेरी तबीयत ख़राब है और मैं इतना बोझा नहीं उठा सकता, इसलिए मेरे पास एक सॉल्यूशन है, एक हल है जिससे हम दोनों मिलके ये पूरा बोझ बाज़ार तक ले जा सकेंगे. तो दूसरा खच्चर कहता है कि बताओ क्या हल है. पहला वाला खच्चर कहता है, जो बीमार होता है वो कहता है, मेरी योजना ये है कि मैं थोड़ी तेज़ गति से चलकर कुछ आगे पहुंच जाऊंगा. तब मैं अपनी पीठ से एक बोरी हिलाकर नीचे गिरा दूंगा. चूँकि तुम मेरे पीछे आ रहे हो, इसलिए हमारा स्वामी उस बोरी को तुम्हारी पीठ पर लाद देगा. अगर तुम इस प्रकार एक अतिरिक्त बोरी ढोने के लिए मान जाओ तो हम दोनों मिलकर आज का काम समाप्त कर लेंगे. तुम आज मेरी मदद कर दो, मैं किसी दिन तुम्हारी मदद करके एहसान को चुका दूंगा. तो वो कहता है, मेरे पास हल ये है कि मैं एक काम करता हूँ, मैं तेज तेज चलता हूँ और अपनी पीठ से एक बोरी गिरा दूंगा. मालिक पीछे आ रहे हैं, वो क्या करेंगे, उस बोरी को उठाकर तुम्हारे ऊपर लाद देंगे. आज तुम मेरी मदद कर दो, भविष्य में कभी तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी तो मैं भी तुम्हारी मदद कर दूंगा. लेकिन दूसरा खच्चर बड़ा ही स्वार्थी था. उसने फैसला किया कि वह अपने साथी की मदद नहीं कर. स्वार्थी का मतलब होता है जो केवल अपने बारे में सोचता है, अपने हित के बारे में सोचता है. उसने फैसला किया वह अपने साथी की मदद नहीं करेगा. देखो दोस्त, हमारे स्वामी ने आज सुबह हम दोनों को बराबर चारा दिया था, इसलिए मैं फालतू बोझ क्यों उठाऊं. मुझे लगता है कि हमें बराबर बोझ उठाना चाहिए. तो जो दूसरा खच्चर होता है वो साफ मना कर देता कि मैं तुम्हारा बोझ नहीं उठाऊंगा, क्योंकि हमारे मालिक ने हम दोनों को बराबर भोजन दिया था. इसलिए तुम अपना बोझा उठाओ, मैं अपना बोझा उठाऊँगा. इसलिए दोनों खच्चर अपना अपना बोझ लेकर चलते रहे, लेकिन जल्दी बीमार खच्चर अपने बोझ के कारण लड़खड़ाने लगा. स्वार्थी खच्चर यह देखकर अपने साथी की स्थिति की परवाह किए बिना मज़े से आगे बढ़ता रहा. बहुत कमजोरी के बावजूद बीमार खच्चर अपने मालिक के प्रति अपना कर्तव्य पूरा करने का प्रयत्न करता रहा. लेकिन कुछ दूरी पर जाने के बाद वह एक बड़े पत्थर से टकराकर पहाड़ी की ढलान से लुढ़क कर गिर गया. उसकी पीठ पर लदी सभी बोरियां गिरकर इधर उधर बिखर गई. अब चूंकि वो बीमार था तो उस पर चला नहीं जा रहा था, सामान ज़्यादा था, तो वो क्या हुआ, थका हुआ था, बीमार था, इस वजह से वो लड़खड़ाया और एक पत्थर से टकरा के गिर पड़ा और पहाड़ी से लुढ़क के नीचे की तरफ चला गया. उसके ऊपर जो बोरियां लदी हुई थी वो भी इधर उधर बिखर गई. बीमार खच्चर इतनी अधिक ऊंचाई से गिरा था कि वह फौरन मर गया. उसकी मौत से व्यापारी को बड़ी चिंता हुई. मरे हुए खच्चर की ओर देखकर बुदबुदाया, अब तो इसे एक ही खच्चर से गुजारा करना पड़ेगा. इसलिए उसने एक एक करके सभी बोरियां उठाकर दूसरे खच्चर की पीठ पर रखी और अपनी राह चल दिया. अब चूंकि वह पहला वाला जो बीमार खच्चर था वो मर गया था, तो व्यापारी ने सोचा अब एक ही खच्चर से काम चलाना पड़ेगा. तो वो क्या करता, सारी बोरियां उठाता और उसकी पीठ पे
दूसरा खच्चर होता उसकी पीठ पर लाद देता। अब दूसरे खच्चर पर बोरियों का बोझ बहुत अधिक बढ़ गया। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि मानो वह बोरियों के दोहरे बोझ तले दबकर मर जाएगा। ऐसे में अपनी साथी की मदद नहीं करने के कारण वह केवल अपनी करनी पर पछतावा ही कर सकता था। वह जानता था कि उसका मालिक इतना कंजूस है कि वह एक और खच्चर खरीदने की सोचेगा भी नहीं। उसे यह भी मालूम था कि उसे प्रतिदिन बिना किसी मदद के अकेले ही सारा बोझा उठाना पड़ेगा। अब जब उस पर दूसरे खच्चर पर सारा बोझा आ गया तो वो सोचता कि मैंने अपने साथी की मदद नहीं करी थी और मेरा मालिक कंजूस है, वो दूसरा खच्चर खरीदेगा भी नहीं। अब मुझे ही सारा का सारा 2 खच्चरों का बोझ मुझे ही उठा के रोज ले जाना पड़ेगा। लेकिन दूसरा खच्चर अपनी गलती पर पछता रहा था। मुझे अपने साथी का सुझाव मान लेना चाहिए था। मेरी मदद से वह जिंदा भी रह जाता और मुझे ऐसा महसूस ना होता कि मैं एक हत्यारा हूँ। इससे मुझे यह भी लाभ होता कि मैं इस प्रकार का दोहरा बोझ उठाने से बच जाता। लेकिन अब मैं कर क्या सकता हूँ? अब तो मुझे प्रतिदिन पूरा बोझा उठाना पड़ेगा। फिर एक दिन मैं भी इसी बोझ तले कमजोरी और थकान से दब के मर जाऊँगा। दूसरे खच्चर ने मन ही मन सोचा। तो वो सोचता कि अगर मैं अपने साथी की मदद कर देता तो एक तो वो जिंदा रहता, दूसरा मुझे 2 खच्चरों का बोझ नहीं उठाना पड़ता। और अगर इसी तरह मैं रोज़ 2 खच्चरों का बोझ उठाता रहा तो मैं भी एक दिन मर जाऊँगा। लेकिन अब कुछ भी नहीं हो सकता। तो समय रहने पर उसने अपने दोस्त की मदद नहीं करी थी तो उसको ही परेशानी उठानी पड़ी। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली? इस कहानी से हमें शिक्षा मिली कि हमारा मित्र जब भी कभी परेशानी में हो तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। इस चैप्टर के हम फिलअप और ट्रू फॉल्स आपको PDF में देंगे, वो आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। तो ये क्लास 4 पार्ट 2 दोस्त की मदद, शब्द अर्थ करने हैं। रोजी रोटी, जीविका, गंभीर, गहरी, स्वामी, मालिक, समस्या, परेशानी, प्रयत्न, कोशिश, बोझ, वजन, राह, रास्ता, स्थिति, हालत। इसका आपको खालिस्तान करने हैं। एक गांव में कंजूस डैश रहता था, व्यापारी रहता था। दूसरा खच्चर बड़ा डैश था, स्वार्थी था। मुझसे इतना अधिक डैश उठाकर चला नहीं जा रहा, बोझ उठाकर चला नहीं जा रहा। उसकी मौत से व्यापारी को बड़ी डैश हुई, चिंता हुई। गाँव डैश के बीच में ही बसा था, पहाड़ियों के बीच में बसा था। राइट और रॉन्ग करना है। व्यापारी बहुत कंजूस था, हाँ सही है, राइट आएगा। दोनों खच्चरों में से एक खच्चर बीमार था, राइट। पहला खच्चर कमज़ोर नहीं था, राइट। बीमार खच्चर काफ़ी अधिक ऊंचाई से गिरा था, राइट। दूसरे खच्चर को पहले खच्चर का ही बोझ उठाना पड़ा, राइट। व्यापारी ने एक और खच्चर खरीद लिया था, रॉन्ग। तो ये आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। स्टे होम, स्टे सेफ, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।